वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं रुपिंद्र कड़ीवाल दोबारा से आपका वेलकम करता हूं हमारे केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन क्लासेस में। बड़े एक्साइटमेंट के साथ आप वेट कर रहे थे हमारी डेट शीट कब आएगी बेटा, डेट शीट कब आएगी। अब आपके लिए डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट में बेटा बहुत सीबीएसई ने बड़े ही वेल मैनर्ड तरीके से बताया है कि कितने हॉलीडेज के गैप से आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं बेटा हमारी जो डेट शीट है उसमें क्या क्या इंटरवल दिया हुआ है। हमारे स्पेशली हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो साइंस के 10th और 12th क्लास के एग्जाम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा जब बात करते हैं हम 10th क्लास की, तो हमारा जो 30 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट सोशल साइंस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 2 to 3 डेज के गैप पर यानी आपका लगभग 2 तारीख को हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकेंड एग्जाम जो हमारा स्पेशल है साइंस का। तो बेटा साइंस के एग्जाम के लिए आपके पास 2 to 3 हॉलीडेज है और ये हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और इसमें हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे पास 5 डेज या 10 डेज की हमें हॉलीडे क्यों नहीं मिली है। तो बेटा इस चीज में वेट में मत रहिए, ऑलरेडी आपके पास नवंबर का शेड्यूल है, उस नवंबर के शेड्यूल में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा आपकी हॉलीडेज होगी तो उतने ज्यादा लेजीनेस रहेगी आपके अंदर, क्योंकि आप कल पे छोड़ते रहेंगे काम और जो कल पे छोड़ने वाले होते हैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो 3 डेज के हॉलीडेज के साथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी हमारी। और मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा 4th दिसंबर को 2 डेज का गैप है बीच में बेटा, 3rd दिसंबर का ऑफ है। तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। और +2 की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा आर्ट्स का तो बेटा सोशियोलॉजी से स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से आपका विंटर में। और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए एक अच्छा गैप मिल गया है तो उनका फिजिक्स का स्टार्ट हो जाएगा बेटे 10th दिसंबर से। अच्छा टाइम टेबल बनाया हुआ है, डेट शीट बहुत अच्छी बनी है। बट डेट शीट से ज्यादा एक और चीज मैटर करती है कि आप इस चीज को क्या ऐसा फॉलो करें कि आप इसके प्लानर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो बेटा सबसे ज्यादा एग्जाम में जो मैटर करता है वो रहता है स्ट्रेटेजी, कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और क्या चीज फॉलो करने से आपका स्कोरिंग, आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव है कि बच्चों का मानना है, एक स्टीरियोटाइप होता है कि हमें सिर्फ 4 या 6 घंटे की स्लीप लेनी है एंड बोर्ड एग्जाम है बेटा, बहुत टेंशन वाला टाइम है 1 मंथ का। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पर या जनरली भी जो टीन एज वाले हैं, ठीक है, टीन एज का मतलब आपका साइंस वाले बच्चों को पता होगा, जो आपका 11, 13 से 20 ईयर्स की जो एज है, इसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन है 7 आवर और मैक्सिमम 9 आवर्स तक की स्लीप लेना बहुत वेल रहता है हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 4 to 6 आवर्स की ही स्लीप लेनी है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ सफिशिएंट स्लीप, दैट इज द 7 to 9 आवर्स। सो बेटा इसके ऐसे क्या फायदे हैं कि इसकी वजह से हमें ऐसे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या बेनिफिट है कि मैं सिर्फ स्पेशल आपकी गुड स्लीप पर ही फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस स्टीरियोटाइप को हटाते हुए हम चलते हैं हमारा ऐसा क्या क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वे बेटर मेमोरी। तो मेमोरी को हमारी बेटा कैसे गुड स्लीप से हम रिलेट कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आपका स्लीपिंग आवर्स रहेगा बेटा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट होगी, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइप पे क्या होगा, ब्रेन आपका वर्किंग में रहता है बट आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो नहीं होगी बेटा। तो इस टाइम पे क्या होगा, ब्रेन को एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा बैक होने के लिए। तो उस टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो सारी की सारी रीगेन होगी एग्जाम टाइम पर। तो उस टाइम पर आपको बर्डन नहीं फील होगा। तो स्लीपिंग का फर्स्ट बेनिफिट ये है, ठीक है। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। देखो बेटा साइंस फंडा और मैथ फंडा पे जरूर आएंगे हम अपने चैनल पे। एक बेटर स्लीप आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। बेटर स्लीप से आपकी जो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर होती है, मींस रीजनेबल मेंटल एबिलिटी होती है आपकी, वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। एक टाइम लैप के बाद क्या होता है, आपका माइंड जो रेस्ट पे होता है उसके बाद सडन जब वो एग्जाम टाइम में जंप करता है तो उस रिलैक्स टाइम में वो क्या करता है, अपनी स्किल्स को यानी आपका जो फोर ब्रेन है, जो सेरिब्रम पार्ट है, उसको एक्टिव कर देता है। और वो हमारा कहां पे हेल्पफुल आता है, वो हमारे मैथमेटिक प्रॉब्लम्स को या न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करता है। तो देखो कितना अच्छा है ना कि आपको 7 to 9 आवर्स की बिल्कुल टेंशन फ्री स्लीप लेनी है और उसके बाद आप फिर बैक टू द टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है हाइटेंड क्रिएटिविटी। सो बेटा जो बच्चे अब आपके पास इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में पोएम्स में न्यू वर्ड्स लाने होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी आपने प्रिपेयर किया पोएम वही आएगी और लेटर आपने जो आपने ड्राफ्ट करी थी, जो प्रैक्टिस करी थी वही आएगी। सो लेटर आपको ड्राफ्ट करना आना चाहिए। तो लेटर ड्राफ्ट के लिए न्यू वर्ड्स आपका रिकैप्चुलेट कौन करता है, तो वो भी कैसे होगा बेटा, गुड स्लीप से।
आपका सेरिब्रम फिर एक्टिव होगा, आपके लिए न्यू वर्ड्स को लेके आएगा। बट न्यू वर्ड्स के लिए बेटा आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्लीप ले रहे हैं और प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें न्यू वर्ड्स की, जो आपका लेटर और पोएम में हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो हमारे लिए सबसे बेनिफिट है वो है आपका एनहांसिंग द सीक्वेंशियल थिंकिंग। बेटे सीक्वेंशियल थिंकिंग का मतलब है जब भी आप किसी टॉपिक को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सीक्वेंस में लर्न करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था आईडेड, तो आईडेड एक छोटा सा फॉर्मूला था कि अमीबा न्यूट्रिशन को कैसे गेट करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो सीक्वेंस कैसे याद होगी, वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी अगर आप बेटर स्लीप ले रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या होगा बेटा, जितने भी स्टेप वाइज स्टेप होंगे आपके, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की, तो ऑटोमेटिकली वो आपका सीक्वेंस में एक मैनर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चे, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है भाई, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम दिया सीबीएसई ने, तो चलो इस पे भी बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन से आउट कैसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट हमें उस चीज को फोकस करना होता है कि हम ऐसी चीज को क्या फोकस करें, किस किस पॉइंट पे फोकस करें कि हम डिप्रेशन से आउट रहे। वैसे तो डिप्रेशन की बात ही नहीं है बेटा, आपके पास हॉलीडेज वेकेशंस बहुत अच्छा आया अभी, तो बात कर लेते हैं फिर भी कि हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसपे हम डिस्कस करके डिप्रेशन से आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको एक टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना है बेटा। बेटा ये चीज आपके लाइफ के लिए सबसे बेनिफिट रहेगी, सिर्फ स्टडी की ही नहीं, अगर हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में भी, तो आपका जो टाइम टेबल है, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं या आईआईटी जैम के लिए आ रहे हैं, या AIEEE के लिए, आपके लिए टाइम टेबल सबसे पहले मैटर करता है बेटा। तो एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइमिंग में आपको इतना शेड्यूल करना ही करना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, फोकस ऑन द स्टडी ओनली। आपके पास बेटा बहुत सारे सोशल मीडियाज आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है आपके, अब मैरिज का भी चल दिसंबर आ गया तो मैरिज भी आएगी, तो ज्यादा ऐसे नहीं करना है कि आपको मैरिज जाना अटेंड करना ही करना है। बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर टू यू, सो एट दैट टाइम आपको फोकस करना है कि आपका फुली कंसंट्रेशन सिर्फ स्टडी पर है। सोशल मीडिया या मैरिज ये फिर आती रहती है बेटा, बट हमारे जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है ये सिर्फ एक बार आएगा, और वो हमारे लिए शायद बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि 10th और 12th की जो एक डेटशीट होती है ना, जो हमारा रिकॉर्ड होता है, वो परमानेंट हमारा लाइफ टाइम काम आता है। जैसे कॉलेज लाइफ में या फॉरेन के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां लगेगा कि हमने ये कमी छोड़ी थी, तो ऐसी चीज कमी आपको नया महसूस हो, तो उसके लिए स्पेशली हम कह रहे हैं कि टाइम टेबल पे फोकस कीजिए, स्टडी कब करनी है, कैसे करनी है, अपना स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है, फोकस कीजिए स्टडी के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लॉस इन द नंबर ऑफ बुक्स। बेटे इतने सारे सैंपल पेपर्स है, बहुत सारी बुक्स है, अब हर जगह नहीं भागना है। सबसे पहले आपको क्या करना, फोकस कि जो भी आपका सिलेबस है, वेदर इट इज एनसीईआरटी, आईसीएसई, सीबीएसई का कोई सा भी पार्ट हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका ये पार्ट कवर हो जाए पहले। हाँ, हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, तो वीडियोस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा बेटा। तो ट्राई करना है कि आपको नोट्स जितने आपके पास हैं, जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं, उसको अच्छे से कवर करिए। वीडियोस को देखिए ज्यादा से ज्यादा, अपने डाउट सेशन को क्लियर कीजिए। फालतू की एक्स्ट्रा बुक्स में नहीं जाना है। बाकी एक्स्ट्रा बुक्स कुछ नहीं होती बेटा, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, बट आपको सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। टिप नंबर 4 की बात करते हैं, नोट्स एंड रिवाइज प्रॉपरली। सो बेटा ये प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सोल्व ही कर दी है बेटा, ठीक है ना। तो नोट्स तो आपको बेनिफिटेड नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो नोट्स की दिक्कत नहीं है बेटा, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आपका हाफ वर्क रह गया है, दैट इज द रिवीजन। सो रिवीजन डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिवीजन रहेगा आपका, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स है। हैप्पी एनवायरनमेंट, मैं हमेशा बोलता हूं हम पॉजिटिव रहिए, अपने आप को क्रिएटिव रखिए, अपने आसपास के नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए, ठीक है। जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना पीपल, उनसे थोड़ा दूर रहिए, अपने आप को खुश रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए। जितना अच्छा एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन रहेगा। तो हमेशा हैप्पी एनवायरनमेंट की तरफ रहना बेटा। प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, हमेशा देखो प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता है, कोई भी काम हो हमेशा प्लानिंग के बिना अधूरा रहता है। 90% लोग जो फेल होते हैं वो इसी पे होते हैं कि उनके पास प्लानिंग नहीं होता है, और प्लानिंग जो करने वाले 10% लोग होते हैं वही सक्सेसफुल आगे जाते हैं। तो आपको उस 10% पीपल में आना है। और अब स्पेशली हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सभी की बात करेंगे बेटा, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, तो साइंस स्ट्रीम के बाद +2 की आपको प्लानिंग होना चाहिए,
अच्छा, 10th की बात करें तो 10th में जो मार्क्स फ्लक्चुएटिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें बच्चे सोचते हैं हमारे मार्क्स फ्लक्चुएट कर जाएंगे या ट्रैप हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें स्पेशल प्लान करना है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए। तो इन टाइम टेबल बनाइए इन स्पेशल दो सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये डाउट्स में ही यही रहेंगे, बट जितना आप मॉर्निंग में इसको प्रैक्टिस करेंगे साइंस को, उतना ज्यादा स्कोर को आप गेट करेंगे। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता जा रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो अपने आपके पास सैंपल पेपर्स भी आप फॉलो कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देखिए आपके पास, ओएमआर शीट है, तो कोशिश करिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में पेयर हो रहे हैं उससे पहले कम से कम 2 to 3 जो मॉक टेस्ट है उसको जरूर अपने आप करके देखें। टाइम जो 90 मिनट्स का उससे ज्यादा मत लीजिए। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड द परफेक्ट मेक्स यू अ सक्सेसफुल पीपल। तो सक्सेसफुल पीपल में अगर आपको काउंट करना है अपने आप को, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और मॉक टेस्ट का एक अपना सैंपल पेपर से आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी, नेट पे भी है बेटा, तो उसको लीजिए और साथ साथ उसको फॉलो कीजिए। 2 से 3 सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। सो आई थिंक इतने टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और मेरी तरफ से आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव अ नाइस डे।